अररिया नगर परिषद में मुख्य पार्षद एवं नगर पार्षद की वर्चस्व को लेकर चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि दिनों दिन विवाद गहराता जा रहा है, जिसका परिणाम सोमवार को नगर परिषद कार्यालय में होने वाले बजट की बैठक में साफ साफ देखने को मिला। नगर परिषद की बजट वाली बैठक लगातार तीसरी बार स्थगित हो गया। दूसरे गुट के 16 पार्षदों ने मुख्य पार्षद विजय कुमार मिश्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उन लोगों को बैठक में बजट पेश करने वाली एजेंडे की सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन जब बैठक शुरू हुआ तो उन लोगों के सामने बजट की कॉपी दी गई। जब 16 पार्षदों ने बिना सूचना के ही बजट पेश करने का विरोध किया तो मुख्य पार्षद ने आनन फानन में बैठक को ही स्थगित कर दिया, जिसको लेकर दूसरे गुट के 16 पार्षदों ने मुख्य पार्षद पर मनमाने तरीके से बिना एजेंडा के ही बजट से संबंधित बैठक करने और बजट पास नहीं होता देख बैठक स्थगित करने का आरोप लगाया है। हालांकि शांतिपूर्ण बैठक कराने को लेकर दंडाधिकारी और पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, लेकिन बिना बजट पास किए ही एक बार फिर से बैठक स्थगित हो गया। बैठक स्थगित होने के बाद दूसरे गुट के 16 पार्षदों ने डीएम से मिलकर एक आवेदन सौंपा है, जिसमें इन पार्षदों ने मुख्य पार्षद विजय कुमार मिश्र पर आरोप लगाया है कि मुख्य पार्षद मनमाने तरीके से एजेंडा पर बैठक करवाते हैं और बहुमत से अधिक नगर पार्षदों द्वारा एजेंडा पास नहीं होता देख बैठक को ही स्थगित कर देते हैं, जिसको लेकर इन पार्षदों ने डीएम से अधिनियम 25(4) के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा करने की गुहार लगाया है। आज किस चीज की बैठक हुई है? आज जो है 3 महीने के बाद, मार्च के बाद आज पहली बैठक बजट पर और अन्यान पर चर्चा थी, जहां पर 16 पार्षदों ने 29 पार्षद में से 28 पार्षद आज उपस्थित हुए, जिसमें से 16 पार्षदों ने बजट और अन्यान को खारिज किया बहुमत के साथ। बहुत सारे डिस्कशन के बाद ये हुआ कि इस बैठक को रद्द किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि अब तक माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा 3 बैठक को रद्द कर दिया गया है। 9 मार्च 2024 को एक बैठक को रद्द किया गया, 13 मार्च 2024 को एक बैठक रद्द किया, आज जो 5/8/2024 है, आज की भी बैठक को उन्होंने रद्द कर दिया है। दैट मीन्स उनके मनमाने योजनाओं का ये नहीं हो पा रहा है तो वो बैठक को रद्द कर दे रहे हैं। उनका मनमाना जो भी एजेंडा है वो पारित नहीं कर पाते हम 16 पार्षद, इसीलिए वो हर बैठक को रद्द करते जा रहे हैं। और हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब या तो वो अपने ढंग की सरकार को चलाएंगे या फिर ऐसे ही बैठक को रद्द करते जाएंगे, चूंकि उनके नजर में किसी भी वार्ड पार्षद के या किसी भी वार्ड से संबंधित किसी भी मान सम्मान का उनका ख्याल नहीं है। आप लोगों को जो बैठक की सूचना दी गई थी तो क्या बोल के दिया? ये खाली ये दिया गया था बजट और अन्यान पर चर्चा, पर उसकी प्रति नहीं दी गई थी। हम लोगों ने ये मांग किया, हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि पिछले वित्तीय वर्ष में जितने भी आपने इस चीज को प्रस्ताव लिए थे और जितने भी प्रस्ताव हम लोगों ने बोर्ड के द्वारा पास किया, इसका कितना % काम हुआ? फिर आप बजट में अतिरिक्त राशि मंगा करके आप क्या करना चाहते हैं? पिछले वित्तीय वर्ष में जो आपने राशि मंगाई या जो आपके हिसाब से जो बनता, तो उसका क्या हुआ? आप काम दिखाएंगे तब ना बजट पेश करेंगे, काम तो दिखा दे रहे हैं। आज आप चल के देखें, पूरा बरसात का मौसम है, आज तक एक नाला साफ नहीं हुआ, सड़क की स्थिति जर्जर है, कोई ख्याल नहीं, नाले की स्थिति जर्जर है। यहाँ यूं मान लीजिए कि हम लोग नगर परिषद अररिया एक नरक परिषद अररिया में जी रहे हैं। मामला यह है, बजट पर बैठक था और आज मीटिंग को कैंसिल किया गया है। काहे बजट को कैंसिल नहीं किया गया, मीटिंग को कैंसिल किया गया है? काहे तो कॉपी जो बजट का है हमारे वार्ड पार्षद को आज मिला है। हाँ, इसीलिए फिर इस पर बजट पर फिर मीटिंग होगा और बजट पास होगा, पास होना ही चाहिए। लेकिन कॉपी जो आज दिया बजट का, इसीलिए हमारे वार्ड आयुक्त सब मीटिंग को रद्द किया है, बजट को रद्द नहीं किया। अच्छा सर, बजट की प्रतिलिपि देने में पहले क्यों नहीं दिया गया? ये हमारे जो ऑफिस है ना, ये बात तो वो कहेंगे ना, ये टेक्निकल चीज है, ये बात वो कहेंगे। हाँ, ऐसी कोई भावना नहीं है हमारे ऑफिस का जो बजट का कॉपी को नुका करके रखा जाए, ऐसा बात नहीं है। हाँ, बजट का कॉपी नहीं दिया गया। आज बजट का कॉपी जो दिया सबका यही हुआ, जो जरा हम लोग इसको समझ बूझ लेंगे, अगला मीटिंग में करेंगे। सर, आज की जो बैठक थी वो किस विषय को लेकर? आज की बैठक जो सामान्य बोर्ड की बैठक थी वो आज
बजट को लेकर का था, वित्तीय वर्ष 24-25 का वित्तीय बजट को लेकर था। क्या बजट पास हुआ कैसे? बजट पास नहीं, इसे चूँकि कुछ माननीय सदस्यगण लोगों के द्वारा ये सुझाव आया कि आज की बैठक को रद्द करते हुए कुछ समय इन्हें समझने के लिए चाहिए और अगली तिथि में फिर इस पर विचार किया जाएगा। सर मामला कहाँ पे रुक रहा है? बजट क्यों नहीं पास हो पा रहा है? बजट ये माननीय सदस्यगण के द्वारा सदन के द्वारा पास किया जाता है, तो यदि उन्हें और समय की आवश्यकता है या समझने की आवश्यकता है या कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो उस पर सदन के द्वारा विचार किया जाएगा। आपसी समन्वय नहीं होने के कारण सर जनता परेशान है, विकास में बाधा आ रहा है, इस पर तक ठीक हो। सदस्यगण माननीय सदस्यगण के द्वारा बताया गया कि इन्हें कुछ दिनों का बजट समझने के लिए चाहिए। आफ्टर दैट फिर मीटिंग कॉल होगा, उसके बाद उस पर चर्चा होगी। सर एक बात पार्षदों ने कहा है कि बजट को लेकर के जो लेटर भेजा गया पार्षदों के पास, ये मुद्दों पर बात होगी कि ये बजट पास किया गया है, वो लेटर उनको नहीं मिला। ये पार्षद नाराज इसलिए भी थे। हम जाएंगे तो किस मुद्दे पर बात करेंगे बजट को लेकर? बजट को लेकर के चिट्ठी पूर्व में ही निर्गत कर दिया गया था और जो पूर्व में ये है कि कुछ माननीय वार्ड पार्षदों का सुझाव इसमें सम्मिलित नहीं हो पाया है। मुख्यतः जो मुझे बातों से पता लगा तो उनके लिए फिर से एक सदन के द्वारा तय किया गया कि अगली बैठक में अब इसमें सभी सजेशन जो भी आएंगे उसे भी सम्मिलित किया जाएगा। उसको लेकर के एक बैठक फिर कर लिया जाएगा, तब इस पर चर्चा उसकी उस तिथि के निर्धारण होने पर सूचित कर सभी को कर दिया जाएगा। नगर निकाय है जहाँ की 4 महीने वर्तमान वित्तीय वर्ष का 4 महीना बीत जाने के बाद भी बजट पास नहीं हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए कुछ कारणवश बजट पास नहीं हो पाए क्योंकि इसमें बीच में विभिन्न चुनाव कार्यों के कारण, आचार संहिता के कारण उसमें बजट नहीं पास हो पाया था। इस चीज़ को लेकर के ये विलम्ब हो गया है। अररिया के महादेव चौक पर स्थित बुलेट शोरूम के पास में द विजन इलेक्ट्रिकल इन दिनों लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, कूलर, पंखा, वाटर प्यूरिफाई, इन्वर्टर, बैटरी सहित घर में वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उचित मूल्य पर उपलब्ध है।